चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज आपका इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, जो आज का जो टॉपिक चलने वाला है वह अर्धनारीश्वर चलने वाला है, जो कि पार्ट आपका ये चौथा पार्ट है। ये चैप्टर नंबर 4 है। जब आप पढ़िएगा बुक, दो तरह से बुक आपको पढ़ना पड़ता है, एक गद्यखंड से और एक काव्यखंड। गद्यखंड में कहानी, निबंध, भाषण, एकांकी, संभाषण वो सब आता है, और पदखंड में कंप्लीट रूप से कविता आता है कि नहीं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गद्य खंड का चौथा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 पर बात करेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025, वैसे स्टूडेंट जो 2025 में बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका जवाब आएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है ना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, जो भी बातें हुई है वहां से प्रश्न होती है, यानी कि ये चैप्टर जो है आपका अर्धनारीश्वर वो क्या है। तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आया बाबू, आपका ये क्या है, आपका निबंध है। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न पूछेगा अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो आपका क्या बताना है, आपको निबंध, ललित निबंध या फिर निबंध। ललित का अर्थ होता है सुंदर निबंध, कोमल निबंध। ठीक है, और अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी विद्वान साथी जुड़ चुके हैं? एक बार कमेंट कर देंगे। आप तमाम विद्वान साथियों का स्वागत है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इसीलिए सभी लोग, जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि कि आपके मित्र बंधु भी जुड़ सके और हम भी काफी मोटिवेट होकर के आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो रामधारी सिंह दिनकर का के द्वारा लिखा गया है, और हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं कि वो भारत का एक राष्ट्रीय कवि के रूप में उभर करके आए। कई बार वो अंग्रेजों के खिलाफ भी कई सारे पुस्तक लिखे है ना। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी रामधारी सिंह दिनकर सम्मानित हैं। जो कि अगर आप जानना चाहेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये अपना बिहार बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के निवासी थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्रीय कवि कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को। और ये जो चैप्टर लिखे हैं वह अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप होता है शिव और पार्वती। क्या होता है बाबू रे? शिव और पार्वती होता है। ठीक है, किसका काल्पित रूप शिव और पार्वती होता है? अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप बोलिए, काल्पनिक रूप बोलिए, वो आपका क्या होता है? शिव और पार्वती होता है। कहने का मतलब है कि अर्धनारीश्वर, कहने का मतलब है आधा भाग नर का आधा भाग नारी का, और वो नर के रूप में भगवान शिव होंगे, नारी के रूप में यहाँ माँ पार्वती होती है कि नहीं। ये चीज इसमें बतलाया गया है। और बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो नारियों पर, स्त्रियों पर कटाक्ष भी किए हैं। जैसे प्रेमचंद्र के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई नारी है, अगर उसमें पुरुष का गुण हो जाता है तो वह राक्षसी कहलाती है। ये किसने कहा? अगर नारी में पुरुष की गुण हो, ठीक है, अगर नारी में पुरुष का गुण हो तो वह राक्षसी है। यह बात किसने कहा था? यह बात प्रेमचंद्र ने कहा था। अगर कोई पुरुष में अगर नारी का गुण है, अगर कोई पुरुष है, अगर उसमें अगर नारी का गुण है तो वह देवता कहलाता। अगर पुरुष में नारी का गुण है तो देवता, लेकिन वही अगर नारी में अगर पुरुष का गुण हो जाए तो वह राक्षसी का। लेकिन ये बात किसने कहा था? तो ये बात आपका मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन के सेशन पर बात करने वाले हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल करके आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं? ठीक है, आवाज क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने आ गया है और आप लोग का जवाब आना चाहिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो आप लोगों का बिल्कुल रूप से आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो हम आप लोग का कमेंट देख लेते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बिल्कुल प्रणभंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रणभंग बाबू रे, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में, पहली कविता जो है वो आपका किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहली कविता जो है, चलिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं और बताना है आप लोगों को आंसर इसमें क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर जो है छात्र सहोदर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका ये क्लियर है, छात्र सहोदर होगा बाबू, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता वह कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पहली कविता जो है वह प्रकाशित हुई थी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, वह 1925 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारी, रामधारी, है ना, तो लॉजिक काम करना चाहिए यहाँ। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल यहाँ सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि बताना है रामधारी सिंह दिनकर, क्या है बाबू रे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे थे, तो बिल्कुल शुरू में ही बता दिए थे आपको, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है आपको कि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ये शुरू में कवि परिचय पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था, बेगूसराय जिला था, है ना, तो यहाँ पर बेगूसराय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर में किसका गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में शुरू में बता दिए थे आधा भाग नर का होगा और आधा भाग पुरुष का होगा, इसीलिए नर और पुरुष दोनों का गुण का समन्वय है अर्धनारीश्वर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जब आप देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी उनकी भावना होगी, है ना, पति विचार है तो उसकी भावनाओं को कौन समझेगी, तो पत्नी है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भावना। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, कि भाषण है या फिर निबंध है, कहानी है। ठीक है, तो बता दिए थे शुरू में अर्धनारीश्वर निबंध है, ललित निबंध, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब आ रहा है, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एकदम वीवीआई लगा लीजिए, एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी, नारित्व की साधना की थी, किसने किया था, तो वह जो है दिनकर जी ने किया था, सॉरी गांधी जी ने किया था नारित्व की साधना। ठीक है, बापू मेरी माँ है उसकी पोती भी किताब लिखा था, है ना, तो गांधी जी ने नारित्व की साधना किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है अर्धनारीश्वर शंकर, शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। शंकर और पार्वती का, अर्धनारीश्वर का जो है काल्पित रूप है शंकर और पार्वती, वह कह रहा शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है, तो उल्टा प्रश्न पूछा है, तो काल्पित रूप है, काल्पनिक रूप है,
ठीक है, जिसमें नर और नारी आते हैं, शिव और पार्वती आते हैं अर्धनारीश्वर में, इसीलिए काल्पनिक रूप है। आपका जो है कि विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू रे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगला, बुद्ध बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुद्ध ने नारियों, महावीर, बुद्ध और महावीर दोनों, बुद्ध, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, महावीर जैन धर्म से थे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर ठीक है कि हम नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार देंगे, लेकिन जो धर्म 5000 वर्ष चलने वाला था, अब यह धर्म 5000 वर्ष ना चलकर 500 वर्ष में ही इस धर्म का पतन हो जाएगा। ये बात बुद्ध ने कहा था, किससे? आनंद से कहा था, है ना, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता, राइट। अगर कोई पुरुष है, अब उसमें अगर नारी का गुण है तो वह देवता कहलाता। अगर उसी नारी में अगर पुरुष का गुण है तो वह राक्षसी कहलाती, क्या कहलाती है? राक्षसी कहलाती है, ठीक है। किंतु नारी जब नर के गुण से तब वह राक्षस हो जाती है। यह पतन किसका है? ना, वही ना बोल रहे हैं कि नारी जब नर के गुण, नारी में अगर नर का गुण आ जाता है, नारी में नर पुरुष का गुण आ जाता है तो वह राक्षसी कहलाती है, वह राक्षस हो जाती है। तो ये किसने कहा था? बताए थे आपको, वह प्रेमचंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी सोचते होंगे सर कमेंट वगैरह नहीं देखते हैं, ठीक है, तो क्या आप लोग सीख रहे हैं ना? कमेंट देखने से क्या होगा, हम तो केवल नाम का उच्चारण करेंगे, है ना। इसी वजह से क्वेश्चन कम हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग। अगला कह रहा है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या हो जाता है? नारी अगर पुरुष का गुण सीखती है तो वह बिल्कुल, यहाँ पर अभी ना बताया, राक्षसी। इस बात की व्याख्या किसने किया था? प्रेमचंद्र ने किया था, प्रेमचंद्र ने कहा था। एक तरफ नारियों पर कटाक्ष भी किया जा रहा है ना, तो हम नहीं बोल रहे हैं बाबू, हम पर नहीं लीजिएगा नारियों की कटाक्ष अगर हो रही है तो। चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की कौन कौन सी रचना है, तो ये भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आपको पता होगा कि ये नहीं है। उर्वशी है, हाँ बिल्कुल राइट है, उर्वशी है, ठीक है। और उर्वशी नामक कृति पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को कहेगा किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वही उर्वशी नामक कृति पर मिला था, ठीक है। रश्मि रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र भी है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, है ना। तो ये जूठन नहीं है, आपका जूठन आपको पता होगा वो दलित आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है गांधारी थी, गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ, दुर्योधन की माँ का नाम आपका गांधारी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रेमचंद्र थे, अगला प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद्र थे एक कथाकार थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा बाबूरे, बी राइट आंसर का। प्रेमचंद्र बाबूरे कथाकार थे, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, एकदम सुंदर जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर का जो जन्म है, ठीक है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, सिमरिया गांव के बेगूसराय जिले में, जो कि बिहार में है ना।
तो 23 सितंबर 1908 को ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। ए इज राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर जो है वह किस युग के कवि हैं, कौन सा युग में आते हैं दिनकर जी, ठीक है, आपको बताना है। वो छायावादोत्तर युग में, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा, छायावादोत्तर युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। कौन सी रचना आपका दिनकर जी की है। तो 20 नंबर प्रश्न का आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ पर जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है। तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी को आ गया ना क्वेश्चन, दिनकर जी को किस कृति पर, कौन सा वह कृति है जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बोले थे ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अगर आपको याद है तो अभी बता देना चाहिए आपको। वह कृति है उर्वशी। उर्वशी नामक कृति पर से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। युद्ध और शांति की समस्या पर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति वह है आपका कुरुक्षेत्र, है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, क्षेत्र है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या होता है, काल्पनिक रूप क्या होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, बिल्कुल रूप से आप लोग भी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप होता है बाबूरे शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिव और पार्वती, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय, दो कृति, एक उर्वशी और एक संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो वो भी रामधारी सिंह दिनकर की ही है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर। और इसी उर्वशी नामक कृति पर इसे क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन सी लिखी हुई है। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या होगा बाबू रे, राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सॉरी ठीक है, ए होगा ना, शुद्ध कविता की खोज ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग का 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका आंसर, क्या आता है बाबू, आंसर की आता है। और ये आंसर की है आपका सभी क्वेश्चन का, है ना, बहुत मजेदार पीडीएफ है। और ये पीडीएफ नोट्स अगर लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से संपर्क करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपना नाम और जिला का नाम लिखकर, क्या बाबू रे, नाम और जिला और प्लस क्लास, क्लास का नाम लिख करके मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको
ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। एक बार आप सभी विद्वान साथी बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, और सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे एकदम धड़ल्ले से। अगर सेशन गजब लगा है तो एक बार यस का कमेंट कीजिए, एकदम धड़धड़ा दीजिए, क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दीजिए, है ना, बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल का नाम है आपका मेंशन स्टडी, ठीक है, बाय नीरज सर, कटिहार जिला से। ठीक है, तो बोलिए, आप लोग एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं? तो क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए बाबू, नहीं तो आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और आज का सेशन यहीं पर ही हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहीं तक रहने देते हैं बाबू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और ये पीडीएफ नोट्स अगर लेना है तो नंबर पर संपर्क कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए, और आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट करके, कि फटाफट जवाब दीजिएगा सभी लोग, कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। निधन निधन कब हुआ था, बिल्कुल रूप से आप लोग एकदम कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है जल्दी से। देखते हैं पहला जवाब किनका होता है। और जन्म की तो बात पता है, जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। और निधन की बात करते हैं तो निधन का बात जल्दी से बताइए, हम आप लोग का कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, सभी लोग का हम कमेंट देख रहे थे बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, 24 अप्रैल 1974। बहुत बढ़िया, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और इसे राष्ट्रीय कवि कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू रे, राष्ट्रीय कवि कहते हैं। किसे, रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबा सेशन हो चुका है ना, तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। हाँ, लेकिन डेली लाइव क्लास आप लोग जुड़ने नहीं भूलेंगे। ठीक है, और वो लाइव क्लास का जो टाइम होती है बाबू, वो कितना बजे होता है लाइव क्लास का टाइम, 7:30 PM। कितना बजे, 7:30 PM में आपका डेली डेली लाइव क्लास होती है। ये 7:30 में डेली लाइव क्लास अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप लोगों को, आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट। ठीक है बाबू रे, गुड नाइट। ठीक है, चलिए अब स्टॉप किया जा रहा है कंप्लीट रूप से। ठीक है, धन्यवाद।